यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप्स टू फ्रेंड्स आप लोग सही रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। फ्रेंड्स, वेलकम टू इग्नोहॉलिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, इग्नोहॉलिक्स इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू ऑल कोर्सेज ऑफ इग्नू। फ्रेंड्स, हमारे इग्नोहॉलिक्स के प्लेटफॉर्म पर आपको इग्नू से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उन सब से रिलेटेड गाइस सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे कि आपका टॉप कोर्सेज है इग्नू के, BCA, एम इन इकोनॉमिक्स, BCom, BA और BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स, MBA। गाइज, मैनी ऑफ द कोर्सेज गाइज आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, इग्नू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स, आपको इग्नू की सारी लेटेस्ट अपडेट, उनके कोर्सेज के कंटेंट एंड गाइज एवरीथिंग ऑफ इग्नू गाइज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइज सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो गाइज इसको लाइक करिएगा। और गाइज, अगर कोई भी सजेशन है आपको हमारे लिए कि हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमें को कुछ आपके हिसाब से कुछ कंटेंट अपलोड करना चाहिए, तो गाइज आप अपने वैल्यूबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दीजिएगा गाइज। और उसके साथ साथ अगर आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं गाइज, इग्नोहॉलिक की अपनी एक एप्लीकेशन है जहां पर आपको इग्नू से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजों का मतलब सारे पास्ट ईयर पेपर्स, स्टडी मटेरियल, स्कैनर्स, नोट्स, सॉल्यूशंस, असाइनमेंट सॉल्यूशंस, एवरीथिंग गाइज, हर चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। सो गाइज, अगर आप ये इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी एप्लीकेशन का लिंक भी अपलोड किया हुआ है। और साथ साथ गाइज हमने यहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट डिटेल भी सेट पोस्ट करी हुई है। अगर आप लोग गाइज हमसे कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं, कोई भी बात करना चाहते हैं, कोई भी कमेंट करना चाहते हैं गाइज, आप हमें हमारे कॉन्टेक्ट डिटेल पे भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। फ्रेंड देखिए, आज का जो डिस्कशन है वो बेसिकली एक ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो सब्जेक्ट एक कॉमन सब्जेक्ट है और मल्टीपल कोर्सेज में होता है। गाइज, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेसिकली ऑप्शनल में भी रहता है। तो इग्नू क्या करते हैं, इस सब्जेक्ट को आप लोगों को ऑप्शनल में भी दे देते हैं और कहते हैं जी आप चाहो तो इस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। तो मैंने जहां तक देखा है, इग्नू के मैनी ऑफ द कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जहां पे याला सब्जेक्ट होता है। मैंने लिखे फिलहाल 3 सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ये मेरे पास कुछ बच्चों का मैसेजेस आए थे इससे रिलेटेड। तो गाइज, ये भी हो सकता है कि इग्नू टाइम टू टाइम इस चीज को और इम्प्रोवाइज कर दें और इस सब्जेक्ट को दूसरे कोर्सेज में भी और ऑफर करना स्टार्ट कर दें। सो गाइज, दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। तो प्लीज गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो गाइज आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। फ्रेंड्स, टॉपिक का नाम है या कोर्स का नाम है ECO, इकोनॉमिक थ्योरी 06। गाइज 06 इज योर कोड, ठीक है, इज योर कोड। एंड ECO 06, ECO 06 is your subject code and subject name is economic theory। फ्रेंड देखिए, ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बेटा जो अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कुछ कोर्सेज में, एक BA में रहता है। BA में बच्चों को ऑफर होता है। और बच्चे देखो, BA भी कोई एक प्रकार का नहीं है, BA भी मल्टीपल टाइप्स का है कि एक BA ऑनर्स होता है, BA प्रोग्राम होता है। BA ऑनर्स में मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स ये हो गया, BA हिस्ट्री हो गया, यानी बैचलर इन योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स इन योर फेवरेट सब्जेक्ट। ऐसे आपका गाइज BCom, बैचलर इन कॉमर्स, ठीक है। तो बेसिकली गाइज ये इन मल्टीपल कोर्सेज में ये सब्जेक्ट इन्होंने ऑफर किया है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट गाइज अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 20 या फिर टोटल ब्लॉक्स की अगर हम बात करते हैं, 5 ब्लॉक्स हैं आपके टोटल, ठीक है जी। टोटल बेटा 5 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर, 5 ब्लॉक्स। अगर आपको शायद पता ही होगा कि इग्नू जो होता है अपना जो सब्जेक्ट देता है ब्लॉक्स में देते हैं, ठीक है। तो 5 ब्लॉक्स हैं और ऑन एन एवरेज अगर सारे ब्लॉक्स में बात करें तो हर ब्लॉक में गाइस यूनिट्स हैं, ठीक है, अपने अपनी यूनिट्स हैं। तो गाइस अगर बात करें कि टोटल यूनिट्स कितनी हो गई इन ऑल ब्लॉक्स, टोटल यूनिट्स हो गई बेटा 20। तो गाइस सारी ब्लॉक्स की अगर ऐड कर लो तो टोटल यूनिट्स हो जाती हैं जी 20, ठीक है। तो 20 यूनिट्स हैं टोटल और ब्लॉक है जी 5, ठीक है।
नाउ बेटा देखो, इन 20 यूनिट्स की अगर हम बात करते हैं तो 20 यूनिट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ये जो बेटा आप भी समझते हैं कि पेपर में ऑन एन एवरेज 10-11 क्वेश्चन आते हैं, तो 10-11 क्वेश्चन इन 20 यूनिट्स में से आए, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हर यूनिट में से क्वेश्चन आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये भी बेकार बात होगी कहना कि हर यूनिट में से एक क्वेश्चन आएगा, नहीं। आप ये कह सकते हो कि सर ऑन एन एवरेज एक यूनिट में से आधा क्वेश्चन आ सकता है या फिर 2 यूनिट में से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये ऑन एन एवरेज ये बात बोली जाती है। लेकिन गाइस मेरे अकॉर्डिंगली, मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूंगा यहाँ पर, मेरे अकॉर्डिंगली गाइस इस यूनिट में बेसिकली ये अगर 20 यूनिट्स हैं गाइस, ऑन एन एवरेज 8 से 10 यूनिट्स ऐसी हैं, 8 से 10 यूनिट ऐसी हैं जहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आता है, कंफर्म क्वेश्चन है, कोई दो राय नहीं है कि सर यहाँ से क्वेश्चन आता ही नहीं आता, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। 8 से 10 यूनिट्स ऐसी हैं। अब वो मैटर करता है कि कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है 2 यूनिट्स को मर्ज करके क्वेश्चन आए, ठीक है। जैसे कभी कभी वो कंज्यूमर थ्योरी और वेलफेयर को मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, प्रोडक्शन थ्योरी और मार्केट्स को मिक्स करके क्वेश्चन दे देते हैं, उनके पास ऑप्शन है क्वेश्चन को देने का, ठीक है जी। नाउ अब आगे बेटा बात समझना यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये है कि बात ये होती है कि सर हम इसको प्रिपेयर कैसे करें इस पेपर को। तो बेटा देखिए, हम अपने इग्नू का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो इग्नू ने आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा है, स्टडी मटेरियल, ठीक है, वो बेटा हम अपने इग्नू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गाइस जो है अपलोड करते जाएंगे टाइम टू टाइम, ठीक है, अपलोड करते जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो स्टडी मटेरियल आपको गाइस बहुत अच्छे नंबर नहीं दिला पाएगा, ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो गाइस अगर आपको अच्छे मार्क्स जो है चाहिए, बेसिकली आपका डाउट है कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर कोर्स या इन योर सब्जेक्ट, तो फ्रेंड देखिए उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए आपको पास्ट पेपर्स करने चाहिए। अगर हम बात करें, क्वेश्चन इज हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन आवर सब्जेक्ट, आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जस्ट अगर मैं बात करता हूँ, नॉट ईसी हो, इकोनॉमिक थ्योरी की बात नहीं कर रहा, जनरल सब्जेक्ट्स की बात करता हूँ, तो बेटा देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। एक तो इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इग्नू क्या चीज आपसे पढ़वाना चाहता है, जरूरी है आपको पढ़ना, तो एटलीस्ट 1 टाइम रीडिंग जरूरी है। वो भले ही आप खुद करो या आपको कोई और करवाए, मान लो आप मेरी वीडियो देखें तो शायद हो सकता है कि आप वहां से सारी चीजें देखें। दूसरी चीजें जी, इग्नू किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, पास्ट ईयर पेपर, ठीक है, इग्नू कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, कैसे कैसे बातें करता है इग्नू आपसे क्वेश्चन में, और उसका बेसिकली क्या टारगेट रहता है, क्या अप्रोच रहता है क्वेश्चन पूछने का। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन पेपर को देख लिया है तो बेसिकली आपको ये जरूरी है कि आपको आंसर राइटिंग, तो ये बेटा 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। और साथ साथ ये तो चलो गाइस ये सबके लिए है, लेकिन बेसिकली अगर आप और भी मार्क्स लेना चाहते हैं, बेसिकली एक तो होता है हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड अब क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ गुड मार्क्स। अब आपके हिसाब से गुड मार्क्स की रेंज क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हमें 100 में से 50 नंबर मिल जाए हमारे लिए गुड मार्क्स हो गए, ठीक है, जो उन्हें से पास होना होता है। कुछ बच्चे कहते हैं जी हमें मार्जिन भी मिल जाए, यानी 42 नंबर मिल जाए 42 मिल जाए हम पास हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं जो 60, 70, 80, कुछ बच्चे होते हैं जो 90% भी लाना चाहते हैं। तो देखो बेटा हर चीज़ के लिए फिर इंप्रूवमेंट होगी, आपको फिर और अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। बेसिकली अगर आपकी बात करें हम लोग, अगर आपसे डिस्कशन करें कि भाई हाउ टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स, दैट मीन्स 60 to 80% की वेटेज, बेटा बहुत होते हैं 80% तक लाना, ठीक है, उसके ऊपर आप 90% भी ला सकते हो, ठीक है। उसके लिए बेटा आपको जरूरी है एक पेपर्स का एनालाइजेशन करना, पेपर्स का एनालाइजेशन, ठीक है, पेपर का एनालाइजेशन दैट इज स्कैनर और सॉल्यूशंस, इनको अच्छे से डिस्कस करना, ऑटोमेटिकली आपका कैसे प्रिपेयर होता जाएगा। एंड साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज देना, टेस्ट सीरीज बोलो या फिर मॉक टेस्ट बोलो, ठीक है, ये आपको जरूर है अटेम्प्ट करना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको बेटा अपना एग्जाम से पहले ग्रेड कार्ड पता होना चाहिए, यानी आपका एग्जाम अगर 10 दिन बाद है तो उससे पहले आपको ऑटोमेटिकली ग्रेड कार्ड पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो गाइस ये रेंजेस है, बेसिकली ऑड्स में ऐड कर सकते हैं, साथ साथ मैटर करता है कि आपके डाउट्स,
ठीक है जी। डाउट सेशन बहुत मैटर करते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, डाउट सेशन, क्योंकि आपको जरूरी है बेटा कि आपके सामने कोई बैठा हो और आपसे डिस्कस करे जो भी आपके डाउट्स हैं। बेसिकली अगर आप ये सब चीज़ें बेटा डिस्कस करेंगे तो आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी नोट्स हैं वो आपके पास होनी चाहिए, नोट्स, ठीक है बेटा, जो भी नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। साथ साथ बेटा क्वेश्चन बैंक हो आपके पास जिसमें सोल्यूशन हो। बेसिकली ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो गाइस देखिए, बस वही वाली बात है कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं, आपका स्टडी पीरियड है, माना कि इग्नू ओपन है, डिस्टेंस लर्निंग है, बात मानिए, और ये बात मानिए में बेटा कि आप पूरे साल नहीं पढ़ सकते, तो अगर आप एटलीस्ट 3 मंथ भी पढ़ेंगे, ठीक है, एटलीस्ट 3 महीने पढ़ोगे, तो गाइस आपको 3 महीने में एटलीस्ट बेटा ये चीज़ तो आप कर ही सकते हो। 3 महीने चलो कम बता रहा हूँ, तो और बात कर लो, पूरे साल में से 6 महीने तो बेटा आपको पढ़ना चाहिए चाहिए। अगर आप कहते हो सर मेरे पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो एटलीस्ट 1 मंथ अगर आप देते हैं ना बेटा इस पर, तो मेरे ख्याल से 1 मंथ इस वाले टॉपिक पर आपका अच्छा रहेगा और हो जाएगा बढ़िया क्लियर। सो गाइज माय सजेशन इज दैट प्लीज वॉच आवर वीडियो, ठीक है, जितना भी हमारा स्टडी मटेरियल हम अपलोड करेंगे इग्नू का, वो गाइज उस वीडियो को देखिएगा। और गाइज अगर आपको कोई भी डाउट रहे, कोई भी डिस्कशन करना हो, गाइज हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी इन्फॉर्मेशन गाइज उसके अकॉर्डिंगली आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है गाइज। एंड प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा जिसके अंदर हम लोगों ने इग्नू का ईसीओ इकोनॉमी थ्योरी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट मोस्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।